हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। प्रीवियस जो पार्ट था आपका वो पार्ट 1 था जिसमें आपने 5 क्वेश्चंस क्लियर किए थे, ठीक है ना। ये भी आपके पार्ट 2 होने वाला है, इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है ना। बस ये समझ लो कि आपके पेपर में आने वाले हैं ये क्वेश्चन। बस मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है अच्छे से। सबसे पहले आपको मैं एक और बात बताऊं कि सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए, तब आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसान से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो धमाकेदार वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो फर्स्ट पार्ट है, आप ध्यान से सुने क्या कहा है कि उसने कहा है कि शो दैट x-3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये थोड़ा ध्यान से सुनो। पहले आपको कहा है उसने कि x-3 इसका एक फैक्टर है, ये आपको शो करके दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो फैक्टर होता है उसको 0 के इक्वल रखते हैं, वहां से x की वैल्यू हमारे पास जनरेट होगी, ठीक है ना। जो वो वैल्यू आई हमारे पास, हम उस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रख देंगे जहां पर x है। अगर ये 0 बन जाता है तो वो उसका एक फैक्टर होगा, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं होगा। इतनी बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैं यहीं से ही ले लेता हूँ चलो क्वेश्चन को करने के लिए ना। देखो कैसे करना है, ध्यान से सुनो। ये तो यहीं पर हो जाएगा क्वेश्चन, नोटपैड में जाने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है जी। सबसे पहले ध्यान से सुनो, हमें उसने जो चीज़ बोली है उस पर हमें काम करना है। सबसे पहले हम ध्यान से देखें तो मेरे पास क्या है, मैं यहाँ से कहूँगा कि वी हैव x-3 is a factor of px। मेरे पास जो चीज गिवन है वो देखो कि यहां से हम लिखेंगे कि देन x-3, मैंने क्या कहा था, x-3 को 0 के इक्वल रखो, यहां से x की वैल्यू एक जनरेट होगी, वो क्या हुई हमारे पास 3 हो गई। अब ध्यान से सुनो, इसको कहां रख दो, पुट इन पॉलिनोमियल। अब वो पॉलिनोमियल क्या है उसके बारे में समझो, ठीक है ना। पार्टीशन कर लो, इधर कर लेते हैं हम सोल्व। अब आप लेट कर लो कि लेट मेरे पास जो px है वो कितनी है जी मेरे पास, पहले बताओ। x की पावर 3 है, प्लस के x स्क्वायर है, और माइनस के 17x है, और प्लस के कितना है मेरे पास 15 है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है कि जी आप इसमें क्या रखेंगे कि p3 रखेंगे, जो आपने x की वैल्यू निकाल ली, और आप सोल्व करना शुरू करेंगे कि 3 की पावर 3 प्लस के 3 की पावर 2 माइनस के 17 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस के कितना बन गया आपके पास 15 बन गया। अब इसको सोल्व करो कि p3 कितना आ जाएगा मेरे पास, p3 बनेगा 27 प्लस के 9 माइनस के 51 और प्लस के 15। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 27 प्लस के 9 कितना बना 36 प्लस के 15 कितना हुआ 51, ठीक है जी। तो हमारे पास आ गया कितना कि p3 इक्वल्स टू 51 माइनस के 51, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना है आपके पास 0। ध्यान से देखो, हमने फैक्टर से क्या निकाली थी, x की वैल्यू किस में पुट कर दी, पॉलिनोमियल में। ये क्या बन गया 0। अगर 0 बन जाए तो हम कह देंगे कि आपका फैक्टर होगा। हम यहाँ से लिखेंगे कि यस x-3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, x की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 17x और प्लस के कितना है आपके पास 15, ये इसका फैक्टर बनेगा 100%। क्लियर होगी बात। दूसरा क्वेश्चन भी सिमिलरली इसी की तरह ही है। क्या है, ध्यान से देखो कि मेरे पास क्या है कि भाई आपके पास सेकंड क्वेश्चन में उसने खुद बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताओ इफ x+3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब उसने क्या कर दिया, उसने एक बात को बिल्कुल क्या कर दी कि फिक्स कर दी कि x माइनस जो 3 है, कौन जी, x माइनस जो 3 है, ये वाला x-3 इसका एक क्या है, पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर फैक्टर होगा तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ से जनरेट करने के बाद जैसे मैं पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो वो 0 बनेगा, ये कंफर्म हो गया। चलो जी हम नोटपैड पे करते हैं इसको सोल्व, क्योंकि अच्छे से समझना है मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप ध्यान से देखें हमारे पास क्या है, हम इसको रफ करते हैं, क्या हुआ, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना है आपको, ये हमारे पास क्वेश्चन आया कि x-3, अगर मेरे पास उसने कहा है कि इफ x प्लस के 3 इज अ फैक्टर ऑफ px। आप px को देख लो क्या है आपके पास, वहां पे px चेक करेंगे तो px कितनी है जी हमारे पास है कितना, x की पावर 4 माइनस के x की पावर 3 माइनस के 11x स्क्वायर,
x की पावर 4 माइनस के x की पावर 3 माइनस के 11x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के k। आपके पास ये पूरी पॉलिनोमियल दे रखी है। क्लियर है जी? अब ध्यान से सुनना है बस क्वेश्चन को। अगर हमारे पास ये है तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देन, अब हमें आगे का प्रोसेस कैसे करना है कि जी हम सबसे पहले फैक्टर को उठाएंगे। फैक्टर क्या है जी? मेरे पास x प्लस के 3 है, इसको किसके इक्वल रखो? 0 के। यहाँ से एक वैल्यू जनरेट करो अब x की वैल्यू कितनी है आपके पास? कितनी आ जाएगी आपके पास? -3। अब उसने खुद बोल दिया था कि ये इसका एक फैक्टर है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि वी नो डेट x माइनस के 3 सॉरी प्लस के 3 इज फैक्टर ऑफ px। अब देखो मैं थोड़ा सा ना डिटेल में लिख रहा हूं, px इफ एंड ओनली इफ। कैसे बनेगा कि p माइनस के 3 इक्वल्स टू कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है जी? तभी बना होगा जब ये क्या हुआ होगा, इसमें पुट करने पर कितना मिलेगा होगा? 0 मिला होगा। तो देयरफॉर अब ध्यान से सुनो, ये इसमें पुट करना शुरू करो। माइनस के 3 की पावर 4 प्लस माइनस के 3 की पावर 3 और माइनस के 11 माइनस की 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 और माइनस के 3 और प्लस के कितना बना? k इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से सुनो, ये इक्वेशन बनी और इक्वेशन बनी तो आप वैल्यू निकाल लो k की। कितना बनेगा? देखो 3 की पावर 4, देखो 3 3 9, 9 3 कितना होता है आपके पास? 81। कितना बनेगा भाई आपके पास? लगभग 1 मिनट रुको, ये बन जाएगा आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 9। कितना बनेगा आपके पास? 81 आ गई। ठीक है जी? 81 तो ये आ गई -3 की पावर 3। या ध्यान से देखो कि इसकी पावर ओड है तो बाहर निगेटिव है, तो ये बन गया पॉजिटिव। और 3 की पावर 3 कितनी होती है आपके पास? 27। और माइनस के देखो ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही रहना है आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 9 और माइनस प्लस के 3 और प्लस के कितना बना आपके पास? k इक्वल्स टू 0। देखो ध्यान से सुनना है, 81 देखो इस सबको जोड़ लो, ये हो गया 30 प्लस के ये बन जाएगा आपके पास कितना? आपके पास बन जाएगा 111, क्योंकि आपको पता है कि कितना है आपके पास? 3 प्लस के 27 30 और 30 80 में करेंगे तो 110 और प्लस के 1 और माइनस के कितना आ जाएगा आपके पास? 99 और प्लस के कितना बना मेरे पास? k इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास ये आया तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? मुझको ध्यान से देखना कि मेरे पास 99 है, 99 मिला तो ये कितना मिल गया आपके पास? कि ये बचा 12 प्लस के k। ठीक है जी? और इक्वल्स टू में 0 और k की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? माइनस के 12। तो यानी कि जो k की वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी आएगी? माइनस के 12 आने वाली है। क्लियर है ना? देखो कैलकुलेशन हमारी अच्छे से अच्छे होनी चाहिए, क्योंकि -3 की पावर आपको 4 पता है 81 है, फिर ये बन जाएगा माइनस के, तो ये ऑलरेडी बिल्कुल ठीक हमारा क्वेश्चन चला है। क्लियर है? आपको सारे क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं बस। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास क्या करना है भाई? मुझको फैक्टराइज करने हैं। देखो इसके फैक्टर आपको करने हैं, कैसे लिखोगे इसको? 125 को क्या लिखोगे? 5 की पावर 3। टोटल बन जाएगा 5a की पावर 3 प्लस 8 किसका होता है? 2 की पावर 3। तो बन जाएगा 5a की पावर 3 प्लस के 1/2 की पावर 3। तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा a³ प्लस b³ आपका फॉर्मूला लगेगा। मैं आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ किस तरह से करना है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि करे कहाँ से शुरुआत। ठीक है जी? हमारे पास कितना है? x की पावर 6 माइनस y की पावर 6। इसको कर लीजिए आप क्या? नोट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो जी, आपके पास एक क्वेश्चन दिया, उसने कहा कि फैक्टर बताओ x की पावर 6 माइनस के y की पावर 6। देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हो कि x की पावर कितना बना लो इसको? 3 का होल स्क्वायर और माइनस के y की पावर 3 और इसका बना लो होल स्क्वायर। आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, मैं इधर लिखता रहूँगा, आप ध्यान से सुन लेना कि मैं इसको a में लिखता हूँ। a³ में नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है आपके पास? a प्लस के b और साथ में कितना होता है? a माइनस के b। क्लियर होगी जी बात? ये वो फॉर्मूला है। अब ध्यान से सुनो, a की वैल्यू तो x की पावर 3 है और b की वैल्यू y की पावर 3 है। ओपन करो, कितना मिलेगा जी आपके पास? ये बन जाएगा x की पावर 3 प्लस के y की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 माइनस y की पावर 3। क्लियर होगी जी इतनी बात? अब आपके पास a³ प्लस b³ और a³ माइनस b³, क्योंकि एक्सपेंड करना है, फैक्टर करना है, तो भाई ये काम तो करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो कितना बनेगा आपके पास? ये बन जाएगा x प्लस के y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। इतना काम तो आप करोगे। फिर इसके फैक्टर बताओ, x माइनस के y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के एक्स वाई। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ से सीधा लिख सकते हो कि x की पावर 6 माइनस के y की पावर 6
और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास x प्लस के y और x माइनस के y और कितना बनेगा x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर माइनस के xy और ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर सॉरी प्लस के y स्क्वायर और प्लस के xy। जो ये आपके पास आंसर आया यही उसके क्या कहलाएंगे भाई, फैक्टर ऑफ px, यानी कि पॉलिनोमियल इसके फैक्टर कहलाएंगे। क्लियर होगी इतनी बात। देखो हार्ड क्वेश्चन लगता है लेकिन जिस टाइम आप आइडेंटिटीज यूज करोगे आपका आसान मिलने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट पे ध्यान दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर कॉम्पिटिशन में मिलेगा आपको। एनडीए में जाएंगे तब मिल जाएगा, ठीक है ना, एनटीएससी का दोगे तब मिल जाएगा, ओलंपियाड का दोगे तब मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है। क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 154 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू -5। ए बी सी की वैल्यू बता रहा है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको बतानी है। क्लियर है जी। अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। देखो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास जो चीज़ गिवन है हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि इफ हमारे पास गिवन है कि वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू में कितना है 154 एंड ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए, जो चीज़ मेरे पास है -5 है। अब मुझे निकालना गया, पहले ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। हम यहाँ से लिखेंगे कितना कि वी नो डेट क्या है जी बताओ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर और प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। ये फॉर्मूला है जी हमारे पास छोटा सा। आप ध्यान से देखो, जो चीज़ आपके पास वैल्यू गिवन है ना वो इसमें मेरे पास तो ऑलरेडी है। मुझे जिसकी वैल्यू चाहिए वो चाहिए कितनी कि आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप ध्यान से सुनो, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी 154। क्लियर होगी जी बात। प्लस अगर मैं इन पूरे में से इस पूरे में से क्या कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इतनी बात क्लियर है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा 154 और प्लस के 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ध्यान से सुना है, ध्यान से, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल थी -5 के। आप इसकी पोजीशन पे लिख दो -5। अब ध्यान से देखना कितना मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 154 माइनस के 10 और 154 माइनस के 10 कितना मिलता है आपके पास 144। क्लियर है इतनी बात। अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर मैं a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं स्क्वायर इधर लेके जाऊंगा ना तो हमेशा ध्यान रखना है एक बात, जब भी स्क्वायर लेके जाओ तो ये बन गया आपके पास 144 और साथ में प्लस माइनस के देगा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू आएगी ना उसका स्क्वायर करोगे आप पॉजिटिव का तब भी आपका 144 आना चाहिए, माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी 44 आएगा। अब ध्यान से देखो 144 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, आपके पास ही होता है 12 का। क्लियर है। तो अब ध्यान से देखो हमारे पास जो वैल्यू आई हम कह सकते हैं कितना कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू में कितना आ गया आपके पास प्लस माइनस के कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 12। और ये क्या रहेगा भाई मेरे पास आंसर रहेगा जो वो पूछना चाह रहा था कि भाई अगर प्लस 12 का भी आप स्क्वायर कर दो तब भी आपका 144 आएगा, -12 का स्क्वायर कर दो तब भी 144 आएगा। इसलिए मैंने दोनों वैल्यू इंक्लूड करी, माइनस की भी और प्लस की भी। क्लियर है। स्क्रीनशॉट लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्लियर है। अब आपके पास आता है लास्ट क्वेश्चन। देखो लास्ट क्वेश्चन भी आपका टॉपिक बहुत बढ़िया है। जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, आप ये समझ के चलो कि आपको बहुत आगे पहुंचा देंगे भाई, बहुत आगे। कोई इतना अच्छा कंटेंट नहीं दे रहा होगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इस बात की, लेकिन आप समझते रहे बस मेरे साथ, ठीक है ना। ध्यान से सुने इस क्वेश्चन को। हमारे पास जो चीज़ गिवन है ना, हम सबसे पहले उसको लिखा करें, फिर देखा करें कि भाई कौन सी आइडेंटिटीज हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो मैं नहीं कहता कि आप एकदम सीख जाओगे मैथ्स, लेकिन अगर आप सच में कह रहा हूँ, अगर आप साथ साथ काम करते रहोगे ना, आप मास्टर बन जाओगे भाई साहब एक दिन मैथ्स के। ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि x माइनस 2y का क्यूब, ठीक है जी, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना, x माइनस 2y का क्यूब, फिर प्लस देखो एक एक डिजिट लिखनी है तब जाके चलेगा 2y माइनस के 5z, ठीक है जी, 2y माइनस के 5z का क्यूब और प्लस के कितना मिलेगा आपके पास 5z माइनस के x का क्यूब। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे पता है x माइनस 2y का क्यूब प्लस
2y माइनस 5z का क्यूब और 5z माइनस के x का क्यूब। ओके जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब ध्यान से सुनना है, बिल्कुल आराम से। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ध्यान से सुनना। जब ये अगर इसके बीच में नंबर आ जाते हैं तो हम नंबर से भी तो सोल्व करते हैं, हम यहाँ से अपना दिमाग का यूज करेंगे। हमारे पास है इतना दिमाग, ठीक है ना। लिखो कि वी हैव, अगर मैं यहाँ से कंसीडर करता हूँ कि ए क्यूब, या मैं पूरी प्रॉपर्टी लिखता हूँ, आप उससे समझ में आ जाएगी आपको कि हमें करना क्या है। कि हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कि देखो मैं आपको समझाई दूँ पूरा का पूरा कि इफ अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ जाता था 0, तो सच डेट ये देन कितना बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 इक्वल्स टू कितना बनेगा आपके पास 3xyz। क्लियर है जितनी बात, ये हमें पता होना चाहिए थी। ये प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिटी की लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिटेल में मैंने आपको समझाया था, ठीक है ना। फिर यहाँ से चलेंगे कि नाउ कंसिडर करो, अगर यहाँ से a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आपके पास ये है, तो आप किस तरह से निकाल सकते हो कि a इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास x। आपने गलत लिख दिया, अरे भैया इसको ऐसे लिखो, ठीक है ना। ये बन जाएगा a क्यूब, कितना बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू में बन जाएगा 3abc, ठीक है जी। तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास x माइनस के 2y, b की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2y माइनस के 5z, ठीक है जी। एंड c की वैल्यू बता दो कितनी आ गई आपके पास 5z माइनस के x। क्लियर है। अब आप क्या करो कि मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी करो थोड़ी देर के लिए, ये बन जाएगा x माइनस के 2y प्लस के 2y माइनस के 5z और प्लस के 5z माइनस के x। देखो आप ध्यान से देखना, x से x कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इक्वल्स टू में वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 0 आ गई। तो मैं यहाँ से लिखूंगा, फिर ध्यान से सुनो, a प्लस बी प्लस सी मेरे पास कितना आ गया 0 आ गया। तो क्या मैं ये कंडीशन बना सकता हूँ, ये नहीं बना सकता। तो मैं यहाँ से लिखूंगा कितना कि देयरफॉर मेरे पास क्या कंडीशन बनी कि मैं लिख सकता हूँ कितना x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस के 2y माइनस के 5z का क्यूब प्लस के 5z माइनस के x का क्यूब, ठीक है ना। इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय a कौन है आपके पास x माइनस के 2y, फिर मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस के कितना बनेगा 5z और मल्टीप्लाई बाय 5z माइनस के x। ये हमारे पास क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। उसने तो बोल दिया था कि हमें इस तरह से लेके आना है, लेकिन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी अंदर वालों का जब सम किया वो आगे 0 के इक्वल, 0 के इक्वल आया, तो इसका मतलब इसका क्यूब इसका क्यूब इसका क्यूब, इनकी 3 मल्टीप्लाई बाय अंदर वाला ये अंदर, यानी कि जो अंदर वाली आपके डिजिट्स हैं इन सब का प्रोडक्ट आ जाएगा। यही आपको क्वेश्चन में करना था, यही आपका क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डरने की बात नहीं होती, आपको सिर्फ करना है। मेरे साथ रहो, आराम से करो, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनना, आपके पास इसके बाद हो गया आपके पास 2, मैंने आपको ध्यान रखना 2 पार्ट कराए हैं मैंने वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के, तो और दोनों ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप समझ के चलना कि इनमें से आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।